Ayodhya's Ram Mandir is rising, and India Today gets you the exclusive first look of the temple premises. 50% construction of the Ram Mandir is complete. Earlier, Union Home Minister Amit Shah had announced that the Ram temple will be open for devotees on January 1st, 2024. Stone cutting and carving work is going on in full swing at the moment. Prime Minister Narendra Modi also reviewed the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra site on October 23rd during his visit to the city. The main entrance of the temple will be Singh Dwar. Granite stones are being used in the temple area of 2.77 acres. There will be a total of 392 pillars in the temple and nearly 12 gates will be constructed. हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता राम सिया राम जय जय राम। संतों ने अलग अलग रूपों में श्री राम का वर्णन किया है, लेकिन अब श्री राम के जो दर्शन आपको होंगे वो भव्य और दिव्य होंगे। इस वक्त गर्भगृह के उसी हिस्से में मेरी मौजूदगी है जहां पर रामलला की मूर्ति विराजमान की जाएगी। यही वो जगह है जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु चलते हुए चले आएंगे और यहां पर जो धर्म ध्वजा लहराती हुई जय श्री राम के नाम के साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। यहां पर एक ऊंचा मंडप होगा जिसकी भव्यता अपने आप में सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यहां पर रामलला जो विराजमान होंगे, सांवली उनकी मूरत होगी, यानी कि श्याम वर्ण के होंगे। मुस्कुराता उनका चेहरा होगा, बाल रूप में वो विराजमान आपको दिखाई देंगे। हालांकि वो क्या पूरी तरह से पत्थर के बनाए जाएंगे, अष्टधातु के बनाए जाएंगे, सोने चांदी का सम्मिश्रण कितना होगा, इसको लेकर मंथन अभी चल रहा है। लेकिन माना यही जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 से जो राम के भक्त हैं वो प्रभु राम के दर्शन यहीं पर आकर इस जगह पर कर सकेंगे। सिर्फ एक साल का और इंतजार, जब भव्य राम मंदिर बनकर हो जाएगा अयोध्या में तैयार। राम जन्मभूमि में इस वक्त उसी प्रांगण में मेरी मौजूदगी है जहां पर मेरे पीछे आप देखेंगे श्री राम का ये भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से राजस्थान से यहां पर पत्थर मंगाए गए हैं। बेहद खूबसूरत डिजाइन उस पर उकेरे जा रहे हैं और उन पत्थरों पर आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग भाव भंगिमाओं में न सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी बल्कि नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं भी आपको नजर आएंगी। ये पूरा का पूरा प्रांगण काफी तेज गति से यहाँ पर कामकाज आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बुलडोजर भी देख रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आजकल कुछ अलग ही वजहों से जाना जा रहा है, लेकिन जब ये राम मंदिर के प्रांगण में खड़ा है तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं उसको उठाकर ये नीचे के हिस्से में डालता है और फिर नीचे यहाँ पर परिक्रमा के लिए पूरे हिस्से की परिक्रमा किस तरह से श्रद्धालु कर पाएंगे उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सिंह द्वार है, उसके बाद नृत्य मंडप है, फिर धीरे धीरे रंग मंडप की तरफ श्रद्धालु बढ़ेंगे। रंग मंडप से आगे बढ़ेंगे गृह मंडप और उसके बाद वो गर्भगृह आ जाएगा जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। जिस रामलला की मूर्ति आपके मन में इस वक्त बसी हुई है, सांवले रंग की उनकी सूरत होगी, छोटी सी मुस्कुराती हुई उनकी जो छवि दिखेगी। हालांकि मूर्ति तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि 30 फीट की दूरी से ही आपको रामलला के दर्शन करने होंगे, लेकिन मुस्कुराती हुई उनकी सूरत आपको दिखेगी। इसके साथ ही पूरी तैयारी इस बात को लेकर भी की जा रही है कि कम से कम 1.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आकर यहाँ पर प्रभु राम के दर्शन कर सकें। ये जो शिलाखंड आप देख रहे हैं इसमें ये होल है और इसी के ऊपर किस तरह से दूसरे ऐसे ही शिलाखंड जुड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसा किस तरह से इसको आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा? ये जो शिला है इसके ऊपर जो होल आप देख रही हैं, मेल फीमेल होल है। ये इसके ऊपर ऐसा आकर के पत्थर डल जाएगा। मेल फीमेल होल है मतलब दूसरे जो पत्थर आएंगे उसमें सियर की बना रहेगा उसका, वो आकर के इसके अंदर निकल चला जाएगा और इसके बाद इसको हम लोग कॉपर से पिनिंग कर देते हैं और इसकी ग्राउटिंग सीमेंट से कर देंगे। इसके होल को पूरा भर जाएगा, वो तो जैमिंग हो जाएगा। जैसा कि आगे ये दूसरा हम देख पा रहे हैं, ये आप इसको कर दिया गया है एक एग्जांपल के। जी, इसको फिट कर दिया गया है और उसमें एक दूसरे पत्थर से ऐसा डाल करके चला गया है और उसमें होल के इर्द गिर्द पूरे सीमेंट की स्लरी से हम लोग इसको जैम कर दिए हैं और देन कॉपर का पिन वगैरह लगा करके उसमें पिनिंग कर दिया। ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो पत्थर चौड़ा सा उकेरा गया है इस पर मूर्तियों को तराशा
तराशा जाएगा? यही वो है जो मैं आपको बताया कि हर पिलर पे करीब 16 मूर्तियां हैं। इस पे अलग अलग देवियों के, देवताओं के और नित्यांगने, ये सबके मूर्ति यहाँ पे बनेंगी, जो कि मूर्ति में ही उकेर करके बना। यहाँ पर 2 शिलाखंड हम देख रहे हैं, ये कितने और यहाँ पे जुड़ते चले? टोटल हाइट हमारा 19 फीट 11 इंच है सीलिंग हाइट। तो इस तरह से जो पिलर है, टोटल इसमें जो पीसेस हैं वो करीब 7 पीस हैं। जो पिलर वाले पीस हैं सबसे बड़े पीस हैं, बाकी सब ऐसे 2-2, 2.5 फीट के पीस हैं। गर्भगृह की दीवार भी मार्बल की होंगी, खंबे भी मार्बल के होंगे और फ्लोर, फर्श भी मार्बल का ही होगा। गर्भगृह को छोड़कर गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। तो ग्राउंड फ्लोर तक का ही विचार हो अगर, तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। हमारे कारीगर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स तीनों ही बड़े विश्वास में हैं कि हम 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। Meanwhile, politics has erupted over the construction. Owaisi has slammed the BJP, saying that the party is using Ram Mandir as an agenda for 2024 polls. बीजेपी वालों को पूछना चाहेंगे, आप कब तक भाईजान का जिक्र करेंगे? कभी अपना भी तो जिक्र करो, कभी अपना भी तो रिकॉर्ड पेश करो। कब तक आप हमारा जिक्र करके हमारे हिंदू भाइयों को डर दिलाते रहेंगे?